प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन बंधन। मैं आचार्य विनोद आप सबका अपने चैनल चंद्र फैक्टर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज प्रस्तुत हूं साप्ताहिक राशिफल को लेकर के, जो कि 11 दिसंबर से 17 दिसंबर तक का सभी राशियों का हाल है। इस सप्ताह में आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए, आपको क्या परिणाम प्राप्त होंगे, यह मैं बताऊंगा। प्रारंभ करते हैं धनु राशि को लेकर के। वैसे तो कालचक्र की कुंडली में, कालचक्र में मेष राशि प्रथम होती है, परंतु मैं अपनी मान्यताओं अनुसार धनु राशि से प्रारंभ करके और वृश्चिक राशि तक जाऊंगा, जिसमें आप सभी को अपनी अपनी राशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। निवेदन है कि चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। तो आइए शुरू करते हैं। अपनी मान्यता अनुसार प्रथम राशि धनु को लेते हुए धनु राशि वालों को इस सप्ताह जो फल प्राप्त होगा, जो मैंने आकलन किया है, वह इस तरह है कि यदि आप निश्चित रूप से स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं है, तो आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत होते हुए आपको मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए और थोड़ा सा आपको स्वच्छ जगहों पर मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, जिससे कि आपके रक्त संचार में वृद्धि होगी या रक्त संचार आपका ठीक होगा। आगे स्थिति यह है कि राहु आपके चौथे भाव में मौजूद है। इस सप्ताह ग्रह नक्षत्रों की चाल दर्शा रही है कि धनु राशि वाले, अगर आप दूसरों की बात को मान करके कोई इन्वेस्ट करते हैं किसी भी व्यवसाय में जिसमें आपका अनुभव बहुत कम है, दूसरों की राय में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो निश्चित ही आपको आर्थिक नुकसान होगा, हानि होगी। इससे बचें। साथ ही दूसरों के कहने पर अपने पैसों को कहीं भी लगाने से बचें और अपनी समझदारी से काम लें। यदि आप देर रात्रि तक घर आते हैं तो इस सप्ताह सावधान हो जाए। देर रात्रि से घर वापसी के कारण आपके ऊपर मुसीबतें आ सकती हैं, इससे भी बचे। परिवार में विवाद हो सकता है, इससे भी आपको बचना है। अतः देर रात्रि से घर वापसी का कार्यक्रम न बनाएं, और अगर आपकी मजबूरी है कि आप देर रात्रि ही घर वापस आते हैं, तो फिर अपने आवागमन को थोड़ा गोपनीय रखें। शत्रुओं से भी खतरा है आपको। साथ ही करियर राशिफल के मुताबिक शनि आपके तीसरे भाव में बैठे हैं, तो इस कारण से व्यापारियों को इस पूरे सप्ताह उठापटक की समस्या रहेगी, लेकिन साथ ही आपको प्रशंसा और उन्नति भी प्राप्त होगी, क्योंकि यह समय आपको भाग्य का साथ देगा, जिसके कारण आप कम मेहनत के बाद भी शुभ फल प्राप्त करने में सफल रहेंगे। आपके राशिफल के अनुसार धनु राशि के छात्रों के जीवन में इस दौरान बहुत सी स्थितियां सकारात्मक होंगी। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी यह समय बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि इस समय आपकी राशि पर कई ग्रहों की कृपा हो रही है, जिससे आपको अच्छी सफलता मिलेगी। यह तो हुआ धनु राशि का हाल। अब मकर राशि वालों का हाल बताने से पहले मैं धनु राशि वालों को बताना चाहूंगा कि इस पूरे सप्ताह आपको राहु को प्रसन्न करना चाहिए, और प्रसन्न करने के लिए राहु के मंत्र पर 108 आहुतियां पूरे सप्ताह दें, जिससे राहु की आपको कृपा प्राप्त होगी। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, इस सप्ताह शनि के दूसरे भाव में रहने के कारण आपके तनाव में थोड़ी वृद्धि होगी। आपको कुछ घबराहट भी हो सकती है। ऐसे में जितना संभव हो इससे बचें, अन्यथा इसका प्रभाव आपकी सेहत पर भी पड़ सकता है। और राहु तीसरे भाव में मौजूद हैं, और जो जातक किसी भी तरह से शेयर बाजार से जुड़े हैं, मकर राशि के निवेश करते हैं, उनके लिए यह सप्ताह विशेष सफलता लेकर आ रहा है, क्योंकि इस दौरान उन्हें उस स्रोत से भी धन कमाने का अवसर मिलेगा जिससे उन्हें सपने में भी उम्मीद नहीं थी। हालांकि शॉर्टकट के चक्कर में आकर के बड़ा निवेश न करें, अन्यथा ये लाभ हानि में भी बदल सकता है।
यानी छोटे छोटे निवेशों से मकर राशि वाले इस सप्ताह लाभ ले सकते हैं। पूर्व के सप्ताह में आप अपने पारिवारिक जीवन को समय देने में असमर्थ थे, उसकी भरपाई आप इस सप्ताह कर पाएंगे, जिसके कारण आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय परिवार में और छोटे सदस्यों के साथ बैठकर या उनके साथ खेल कूद कर व्यतीत कर सकते हैं। करियर में रफ्तार पकड़ने के लिए इस सप्ताह आप किसी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि अपनाने से भी पीछे नहीं हटेंगे, अतः थोड़ा सावधान रहें। लेकिन ऐसा करना आपको कुछ समय के लिए संतुष्टि देगा, भविष्य में आप खुद को किसी बड़ी मुसीबत में फंसा बैठेंगे, अतः गैर कानूनी गतिविधियों से दूर रहें। उनके लिए सप्ताह अधिक मेहनत करने वाला रहेगा जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले हैं या बैठने की योजना बना रहे हैं, उसके बाद ही उनको उपलब्धियां प्राप्त होंगी। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारियां कर रहे हैं तो इस दौरान किसी भी विषय को समझने में परेशानी आए तो आप अपने बड़े भाई बहन या अपने शिक्षकों की मदद ले सकते हैं। उपाय मकर राशि वालों के लिए रोज 44 बार ओम मंदाय नमः का जाप करें। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि इस सप्ताह राहु के दूसरे भाव में होने के कारण आपको स्वस्थ रहने के लिए शराब से दूर रहने की सलाह दी जाती है, अन्यथा इससे आपकी नींद में बाधा आएगी, जिससे आप गहरे आराम से भी खुद को महरूम कर सकते हैं। इस दौरान आप अपनी कीमती वस्तुओं को पुनः खरीदते हुए या उसके रख रखाव पर कुछ धन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये समय आपके लिए आर्थिक मुनाफे को लेकर आएगा। इसी कारण आप कई जरूरी कार्यों पर खर्च करने की योजना बना सकते हैं। दूसरों के प्रयासों में से बेहतर मतलब नुक्स निकालना इस सप्ताह परिवार के कुछ सदस्यों से आपका झगड़ा करा सकता है, इसलिए आप अपनी इस आदत से बदलाव लेकर आए और दूसरों के काम की प्रशंसा करें। अगर प्रशंसा नहीं भी कर सकते हैं तो किसी के काम में कोई मीन मेख न निकालें। शनि के पहले भाव में होने की वजह से आपको अपने करियर में आगे बढ़ने में परेशानी हो सकती है, परंतु आप खुद को सर्वोपरि समझते हुए इस समय दूसरों की मदद से लेने से खुद को रोकेंगे। इससे आपको भविष्य में असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है। जो लोग अभी अभी उच्च शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हुए नौकरी की तलाश कर रहे थे, उन्हें किसी अच्छी कंपनी से इंटरव्यू के लिए फोन आ सकता है। ऐसे में वहां जाते समय खुद को हर सवाल के लिए पहले से तैयार कर लें, अन्यथा आप इस मौके को भी गंवा सकते हैं। आपको उपाय यह है कि शनिवार के दिन विकलांग लोगों को भोजन खिलाएं, 1, 2, 3 जो भी संभव हो। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो इसके अनुसार बृहस्पति दूसरे भाव में बैठे हैं, इसलिए यह सप्ताह स्वास्थ्य के नजरिए से थोड़ा बेहतर रहने वाला है। हालांकि इस दौरान आपको कुछ बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा, जैसे समय मिलने पर पार्क में जाएं, योगा करें, कसरत करें, रोजाना नियमित रूप से सुबह शाम 30 मिनट तक चलें। केतु 7वें भाव में बैठे हैं, इसलिए इस सप्ताह कार्यस्थल पर भले ही वो ऑफिस हो या आपका कारोबार हो, आपकी कोई लापरवाही आपका आर्थिक नुकसान करा सकती है, इसलिए किसी भी कार्य में लापरवाहियों से इस सप्ताह बचे। जल्दबाजी में कुछ भी करने से बचते हुए हर कार्य को उसके तरीके से करें। घर में कुछ बदलाव के चलते आत्मीय जनों के साथ आपकी इस सप्ताह अनबन हो सकती है, जिससे आपके सम्मान में कमी आएगी। साथ ही आपको परिवार की बेरुखी का भी सामना कर पड़ सकता है। व्यावसायिक लिहाज पर आपकी राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह काफी अच्छा सिद्ध होने की संभावना है, क्योंकि सितारे इस समय पूरी तरह से आपके पक्ष में हैं, जिससे आपके पेशे और करियर में आपको भाग्य और किस्मत का भरपूर साथ मिल सकेगा। इस समय छात्रों को भरपूर सफलता मिलेगी। साथ ही आप पर कई शुभ ग्रहों का प्रभाव भी आपको अच्छे परिणाम देने का कार्य करेगा। इसलिए जो छात्र शिक्षा के लिए विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, उन्हें ग्रहों की इस शुभ दृष्टि से अपने मनपसंद स्कूलों और कॉलेजों में दाखिला मिलने के योग है। आप उपाय के तौर पर इस सप्ताह प्रतिदिन 24 बार ओम शिवाह ओम शिवाह ओम शिवाह ओम का जाप करें। अब बात करते हैं मेष राशि की। प्रिय मेष राशि के जातकों,
पूर्व हफ्ते में आप थोड़ा सा जोड़ों के दर्द, सिर में दर्द जैसी समस्याओं और अपच जैसी समस्याओं को लेकर के उनसे निपटने के लिए कोताही बरत रहे थे, यानी टाल रहे थे। तो आप इस सप्ताह स्वस्थ जीवन की अहमियत को समझते हुए उसमें सुधार के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, यानी आप थोड़ा सा दवा के क्षेत्र में खर्च कर सकते हैं। आपके ये प्रयास देख आपके आसपास के लोग आपसे खुश होंगे, साथ ही वो आपको आप प्रोत्साहन भी कर सकते हैं। बृहस्पति के पहले भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपके द्वारा धन की बचत को लेकर जो प्रयास किया जाएगा उसमें आपको सफलता ही प्राप्त होगी। आप कुछ बेचैन हो सकते हैं, परंतु आपको ये समझने की जरूरत भी होगी कि विपरीत परिस्थितियां हमेशा के लिए नहीं होती। इस सप्ताह घर परिवार में किसी भी प्रकार की वाद विवाद की स्थिति में पड़ने से आपको बचना होगा, क्योंकि ऐसा न करने से आपकी छवि को दूसरों के सामने दूषित किया जा सकता है। केतु छठे भाव में मौजूद है, इसलिए अगर आपको किसी से भी समस्या है तो उसे शांति से बातचीत के जरिए सुलझाने का प्रयास करें। जैसा सोचे वैसा ही हो यह मुमकिन नहीं होता, और इसी बात को आपको इस सप्ताह समझने की जरूरत है, क्योंकि आशंका है कि आप करियर में बेहतर करने के लिए जिनके समर्थन की उम्मीद कर रहे हैं वो आपको धोखा दे सकते हैं। इस सप्ताह आपको धोखा मिल ही सकता है, इसलिए शुरुआत से ही आपको अपनी अपेक्षाओं पर नियंत्रण करते हुए खुद को सावधान करने की जरूरत है। छात्र जो अभी अपनी परीक्षा को लेकर के बेहद लापरवाह दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए यह सप्ताह किसी परीक्षा से कम नहीं रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपके ऊपर परीक्षा का दबाव होने के साथ साथ अपने उन सभी पाठ्यों को पढ़ने का भी तनाव होगा जिसके द्वारा आप आगे बढ़ेंगे और जिनकी आप अभी तक अनदेखी करते आ रहे हैं। भविष्य के लिए टाल रहे हैं जिन कामों को, उनको आपको करना ही होगा इस सप्ताह। हालांकि दूसरे छात्रों के लिए यह सामान्य ही रहने वाला है। उपाय के तौर पर मेष राशि के जातक रोज 27 बार ओम भौमाय नमः यानी मंगल के मंत्र का जाप करें। अब बात करते हैं वृष राशि की। इस सप्ताह की शुरुआत वृष राशि वालों के जीवन के लिहाज से अनुकूल नहीं कही जा सकती। हालांकि सप्ताहांत में सुधार होता दिखाई दे रहा है, इसलिए बेहतर यही होगा कि सेहत को लेकर सबसे अधिक सप्ताह की शुरुआत में ही सतर्कता बरतें। इस सप्ताह आपकी सेहत कुछ खराब हो सकती है। बृहस्पति 12वें भाव में रहेंगे, इसलिए इस सप्ताह आपको खुद हर प्रकार के संदिग्ध आर्थिक लेन देन से दूर रहने की आवश्यकता है। पैसे के लेन देन में सावधानी रखें। थोड़े से पैसे के लालच में आकर कोई भी गैर कानूनी कार्य न करें। इस सप्ताह की शुरुआत से अंत तक आप अपने उत्तम पारिवारिक जीवन का आनंद उठाएंगे। इससे आपको सुख शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करने में मदद मिलेगी। घर के छोटे सदस्य आपके प्रभाव से प्रभावित होंगे। साथ ही बड़े सदस्यों के बीच आप इस समय अपनी बेहतर छवि स्थापित करने में सफल रहेंगे, जिससे आपको काफी हद तक मानसिक तनाव से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी। राहु के 11वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह आप ये लाभ को और मजबूत करने के लिए कुछ नया शुरू कर सकते हैं। आपके लाभ बढ़ेंगे। आप आगामी समय के लिए मजबूत नींव और रणनीति तैयार कर सही निर्णय लेते नजर आएंगे, और इसके लिए यह समय भी उपयुक्त है। इसके लिए आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों की मदद ले सकते हैं। ग्रहों की शुभ स्थिति आपके लिए इस सप्ताह बेहद भाग्यशाली रहने वाली है। इसके साथ ही यदि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको इस सप्ताह मध्य और अंतिम बेहद शुभ साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आपको हर विषय को सही से समझने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। उपाय के लिए वृष राशि के जातक रोज 33 बार ओम शुक्राय नमः का जाप करें। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। शनि 9वें भाव में होने की वजह से इस सप्ताह व्यापार या दफ्तर का तनाव मिथुन राशि वालों की सेहत को खराब कर सकता है। इससे आपको खुद को अपने कामों के प्रति केंद्रित करने में भी असमर्थता होगी। ऐसे समय रहते खुद को तनाव से मुक्त रखने का प्रयास करें। राहु 9वें भाव में मौजूद हैं, इसलिए इस सप्ताह आपको बहुत से निवेश के लिए कई नए और आकर्षित अवसर मिलने के योग बनेंगे, परंतु आपको इस बात का ध्यान रखना होगा
कि आपकी ओर आने वाले इस निवेश के बारे में तसल्ली से बैठकर उन पर विस्तार पूर्वक विचार करें और इसके बाद ही अपना धन तभी लगाएं जब आप उन योजनाओं को भली भांति अध्ययन कर चुके हों। इससे आप विभिन्न प्रकार की समस्याओं से खुद को बचा लेंगे। घर में कुछ बदलाव के चलते आत्मीयजनों के साथ आपकी सप्ताह अनबन हो सकती है, जिससे आपके सम्मान में कमी आएगी। साथ ही आपको परिवार की बेरुखी का सामना करना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र पर इस सप्ताह आपका कोई प्रतिद्वंदी या विरोधी आपके खिलाफ साजिश कर सकता है, इसलिए आपको शुरुआत से ही खुद को सावधान रखते हुए हर परिस्थिति में अपने आंख कान खोलकर काम करने की जरूरत है। शिक्षा क्षेत्र में इस सप्ताह विद्यार्थियों को कई सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे, खास तौर से वो छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं। उनके लिए यह समय विशेष फलदायी साबित होगा। उपाय के तौर पे मिथुन राशि के लोग रोज नारायणियम का पाठ करें। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। शनि के 8वें भाव में होने के कारण आपको इस सप्ताह अपने शरीर को आराम देने की जरूरत है। आप हाल के दिनों में भारी मानसिक दबाव से गुजरे हैं। ऐसे में अभी आराम करना आपके लिए मानसिक जीवन के लिए, मानसिक बल के लिए उचित सिद्ध होगा। इसलिए नई गतिविधियां और मनोरंजन आपके लिए विश्राम का कारण बनेगी। इस सप्ताह आपका अपने समय और धन दोनों की कद्र करना सीखना होगा, अन्यथा आने वाला वक्त आर्थिक तंगी के कारण आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है, जिससे आपको कई प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं। बृहस्पति 10वें भाव में बैठे हैं, इसलिए इस सप्ताह आपको अपने पेशेवर क्षेत्र में निर्णय लेने के मामले में ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ये समय यूं तो करियर में आपको अच्छे परिणाम देगा, परंतु सब कुछ अच्छा होता देखकर आप थोड़ा अंदर से इमोशनल महसूस कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह छात्रों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि इस दौरान आपको अपनी पूर्व की मेहनत का फल मिलेगा, जिससे आप परीक्षा में बेहतर करते दिखाई देंगे। हालांकि इसके लिए आपको भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की सबसे अधिक आवश्यकता है। उपाय के तौर पे आप शनिवार के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ हवन करें। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि का साप्ताहिक फल। शनि के 7वें भाव में होने की वजह से इस सप्ताह आप ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे, लेकिन काम के बोझ की वजह से आपको खींच हो सकती है। परंतु बावजूद इसके आप इस दौरान अच्छे स्वास्थ्य जीवन के चलते अपने परिवार वालों के साथ आनंद लेते नजर आएंगे। अच्छे पकवान खाते दिखाई दे सकते हैं। बृहस्पति के 9वें भाव में होने पर इस सप्ताह आपको आर्थिक जीवन में भाग्य का साथ तो मिलेगा ही, लेकिन आपको इस दौरान कोई भी निवेश करना है तो पहले वास्तविकताओं का आकलन करें और उसके बाद ही निवेश करें, अन्यथा आपका धन अटक सकता है। केतु दूसरे भाव में मौजूद है, इसलिए अगर किसी सरकारी कार्यवाही की वजह से घर की धनराशि कहीं रुकी हुई थी तो इस सप्ताह उसके मिलने की पूरी संभावना है। हालांकि इसके लिए आपको सपरिवार विचार विमर्श करने और उसके बाद सही कदम उठाने की आवश्यकता होगी। ऐसे में घर के बड़ों की सलाह भी जरूर लें। यदि आप रुके हुए अपने कार्यों को शुरू करने की सोच रहे थे तो इसके लिए यह सप्ताह थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि आपको इस सप्ताह भी पूर्व और अधूरे पड़े कार्यों को पुनः शुरू करने में कठिनाइयां आ सकती हैं, जिससे आपका मनोबल गिर सकता है। साथ ही आपके करियर की गति धीमी होने के भी योग बन रहे हैं। अगर आप किसी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस सप्ताह पहले से अधिक ध्यान लगाकर पढ़ाई करें। हालांकि इस दौरान आपको पढ़ाई के बीच अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के लिए भी थोड़ा समय निकालना चाहिए, अन्यथा खराब सेहत तकलीफ दे सकती है। आप उपाय के तौर पर रोज 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की साप्ताहिक राशिफल पर। इस सप्ताह व्यस्त दिनचर्या के बावजूद कन्या राशि के जातक आपकी सेहत सामान्य से अच्छी रहेगी, लेकिन इसके लिए सच मानने की गलती न करते हुए सेहत के प्रति लापरवाही न बरतें। ऐसे में अपनी जिंदगी और सेहत का सम्मान करें, अच्छी दिनचर्या को अपनाएं, अन्यथा आपको भविष्य में कुछ परेशानियां हो सकती हैं। केतु के पहले भाव में होने के कारण आपके लिए यह सप्ताह बहुत ज्यादा लाभदायक नहीं है, इसलिए अपनी जेब पर नजर रखें, जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें।
बृहस्पति 8वें घर में है, इसलिए आपको आर्थिक तंगी के चलते परिवार में दूसरे सदस्यों के बीच शर्मिंदा होना पड़ सकता है। यदि आप अपने कार्य क्षेत्र अथवा अपनी शिक्षा के सिलसिले में परिवार से दूर रहते हैं तो काफी हद तक आपको इस सप्ताह इन परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही अपनी वाणी के बल पर इस अवधि में लोगों को अपना बना लेने का गुण आप में आएगा। मन के हर मतभेद को दूर कर शांति और सद्भाव स्थापित करने में सफल होंगे। शनि 6वें भाव में बैठे हैं, जिससे ये समय आपके परिवार में उन्नति लेकर आएगा ही, परंतु आपको सलाह दी जाती है कि सफलता का नशा अपने दिमाग पर न छाने दें, पुनः धैर्य न खोएं, जल्दबाजी में आकर कोई फैसला न लें। पूर्व समय में की गई आपकी कड़ी मेहनत की वजह से इस सप्ताह आपके प्रयास सफल होंगे। मित्रों द्वारा आपको सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान आपको घर परिवार में मान सम्मान की प्राप्ति के साथ ही शिक्षकों से भी सराहना मिल सकती है। हालांकि इस समय अपने दिमाग में अहंकार को न आने दें, अन्यथा आपकी सफलता आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। उपाय, आप बुधवार के दिन गरीब बच्चों को किताबें दान करें जो अपनी स्थिति अनुसार संभव हो। तुला राशि वालों की अब चर्चा करते हैं। साप्ताहिक राशिफल के क्रम में बृहस्पति के 7वें भाव में होने के कारण तुला राशि के जातक इस सप्ताह आपको अपने खान पान में सही सुधार कर अच्छा भोजन करने की जरूरत है, क्योंकि आपके भरे पूरे और संतुष्ट जीवन के लिए मददगार के साथ साथ आपकी मानसिक दृढ़ता में भी वृद्धि करने में सहायक सिद्ध होगा। इसलिए अधिक मसालेदार भोजन का त्याग करें। ताजे फल और सब्जियों का आनंद लें। शनि 5वें भाव में बैठे हैं, जिससे इस सप्ताह ऑफिस या कारोबार में आप किसी लापरवाही की वजह से आर्थिक नुकसान उठा सकते हैं। इसलिए जल्दबाजी में कुछ भी करने से बचते हुए हर कार्य को ठीक तरीके से करें। इस सप्ताह आपको शुरुआत से ही अपने माता पिता की सेहत के प्रति सजगता बरतने की जरूरत है। इसके लिए उनके साथ समय व्यतीत करते हुए उनकी सेहत का ध्यान रखें। जरूरत पड़ने पर उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास जांच के लिए ले जाएं। जैसा हम सोचे वैसा ही हो, यह हमेशा मुमकिन नहीं होता और इसी बात को आपको इस सप्ताह भी समझने की जरूरत होगी। केतु के 12वें भाव में होने के कारण इस बात की आशंका है कि आप करियर में बेहतर करने के लिए जिनके समर्थन की उम्मीद कर रहे हैं वही आपको धोखा कर सकते हैं। इसलिए शुरुआत से ही अपनी अपेक्षाओं पर नियंत्रण लगाएं, सावधान रहने की जरूरत है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे छात्रों के लिए उन्हें इस सप्ताह अपनी मेहनत पर खुद भरोसा करने में कुछ परेशानी हो सकती है। आत्मविश्वास कुछ डगमगा सकता है। खास तौर से सप्ताह का मध्य भाग आपके मन में शिक्षा को लेकर नई नकारात्मक विचार लाएगा। इसके कारण आप किसी भी विषय पर ध्यान केंद्रित करने में असफल होंगे, अतः सावधान रहें। उपाय के तौर पर आप रोज 24 बार ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातक इस सप्ताह बृहस्पति 6ठे भाव में बैठे हैं, इसलिए रक्तचाप, मधुमेह या मोटापे के मरीजों को इस सप्ताह अपना खास ख्याल रखने की आवश्यकता है। वो सही समय के अनुसार दवा उपचार लेने की जरूरत होगी। साथ ही यदि आपके कोलेस्ट्रॉल में भी समानता है तो उसे काबू में रखने की कोशिश करें। आपको इस समय करनी चाहिए। ऐसा करके ही आप सेहत से जुड़े कई लाभदायक परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। हमेशा हमें अपने जीवन की गाड़ी को सही से चलाने के लिए समय समय पर धन की जरूरत पड़ती है और इस बात को आप भली भांति समझते हैं। बावजूद इसके आप अपने धन को संचय करने की ओर अधिक प्रयास नहीं करते, जो आने वाले वक्त में आपके लिए खासा परेशानी का कारण बन सकता है। शनि 4थे भाव में बैठे हैं, जिससे घर के खराब या अशांत माहौल की वजह से इस सप्ताह आपका मन कुछ उदास हो सकता है। ऐसे में आपके द्वारा इस समय उठाया गया गलत कदम पारिवारिक वातावरण को और अधिक तनावपूर्ण बना सकता है। इसलिए अपनी ओर से कुछ भी गलत करने से बचें। यदि बात करें आपके कार्य क्षेत्र की, तो उसके नजरिए से यह सप्ताह केवल और केवल आपके ही नाम रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपका भाग्य पूरी तरह से साथ देगा, जिसके कारण आप जिस भी कार्य में अपने हाथ डालेंगे उसे बिना किसी बाधा के पूरा करने में सफल रहेंगे। इसलिए इस मौके को अपने हाथ से न फिसलने दें,
इसका भरपूर फायदा उठाएं और करियर में उन्नति का रास्ता सुनिश्चित करें। राहु के 5वें भाव में होने के कारण ध्यान आपके लिए सर्वश्रेष्ठ मानसिक औषधि का काम करेगा। यह आपकी तार्किक क्षमता को आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा सकता है। आपके पास इस सप्ताह इसके लिए समय भी है। ऐसे में सुबह सुबह ध्यान करें। उपाय के रूप में प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो दर्शकों, यह हुआ 12 राशियों का इस सप्ताह यानी 11 दिसंबर से 17 दिसंबर तक राशिफल और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। यह राशिफल चंद्रमा की राशि के अनुसार है, यानी आपकी जन्म राशि जो है उसके अनुसार है। अगर आपको जन्म राशि अपनी नहीं मालूम है तो आप नाम राशि से भी देख सकते हैं। साथ ही अपने किसी विशेष विषय के विषय में जानकारी के लिए आपको व्यक्तिगत परामर्श की आवश्यकता होगी, वह भी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। पुनः निवेदन है कि चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें।